हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम फ्रेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ्रेज की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। एक्चुअल में जो फ्रेज होती है वो क्या होती है? कोई भी वर्ड का ग्रुप जो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच की तरह एक्ट करे उसे हम फ्रेज बोलते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो ये क्या होती है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का समूह। इसके अंदर आपको ना तो सब्जेक्ट और ना ही नॉर्मली आपको प्रेडिकेट मिलेगा। ठीक है, यानी ये दोनों नहीं होंगे, लेकिन ये केवल ग्रुप ऑफ वर्ड होंगे और ये काम करेंगे एज ए पार्ट ऑफ स्पीच बनने के। ठीक है, जैसे नाउन का ग्रुप होगा, नाउन का सेट बनेगा तो उसको हम क्या बोल देंगे? नाउन फ्रेज। ऐसे ही क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज। और इसी प्रकार हमारा क्या बन जाएगा? एडवर्बियल फ्रेज। अब यहां से हम एक सेंटेंस से इन चीजों को क्लियर कर लेंगे कि ये बनते कैसे हैं। जैसे मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिखा, मोहन वेंट टू द पार्क आफ्टर 6 PM। अब इसमें ध्यान से समझना, इस सेंटेंस को समझने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेते हैं जो कि आपके आगे मतलब कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में काम आएंगे। वो क्या है? हमेशा आपको याद रखना है, जब भी आप हु से क्वेश्चन करोगे तो उसका जो आंसर बनेगा वो हमेशा सब्जेक्ट होगा। हु से जब भी आप क्वेश्चन करोगे वो हमेशा क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। दूसरा, ये लिविंग थिंग्स में इस्तेमाल होगा, यानी लिविंग थिंग्स का सब्जेक्ट होगा। दूसरा, जब आप whom से क्वेश्चन करोगे और उसका जो आंसर बनेगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट बनेगा, और ये भी क्या होगा? आपके लिविंग थिंग्स में ही इस्तेमाल होगा। इसके बाद जो थर्ड आता है वो आता है व्हाट। याद रखना, व्हाट के रिप्लाई आपके सब्जेक्ट भी हो सकते हैं और आपके ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करेगा सेंटेंस पे। लेकिन ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो बनते हैं ये हमारे नॉन लिविंग के लिए आते हैं। इसके बाद जब कभी भी आप व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई जानने की कोशिश करेंगे, यानी जब भी आप क्वेश्चन करेंगे व्हाट काइंड ऑफ से, तो जो उसके आंसर होंगे आपको याद रखना है वो हमेशा एडजेक्टिव होंगे। जब कभी आप विच वन का रिप्लाई जानने की कोशिश करेंगे तो आपको याद रखना है विच वन का रिप्लाई भी एडजेक्टिव होगा। इसके बाद व्हेन, वेयर और हाउ से जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो उसका जो आंसर निकलेगा वो हमेशा एडवर्ब होगा। ठीक है, यानी ऐसे हम पार्ट ऑफ स्पीच को फाइंड आउट करते हैं। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट को एक बार हम इस सेंटेंस पे लगाने की कोशिश करते हैं। अब देखो ध्यान से, हु वेंट टू द पार्क आफ्टर 6 PM। कौन गया पार्क 6 बजे के बाद? मोहन। तो हु का रिप्लाई मोहन आ गया तो मोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया। मैंने क्या बात की? हु के जो रिप्लाई होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। वेंट हमारी वर्ब हो गई। मोहन वेंट वेयर। अब देखो वेन, वेयर, हाउ, ये क्या हो गया? एडवर्ब। अब वेयर का रिप्लाई क्या आ रहा है? ये पूरी की पूरी शब्दों का समूह आ रहा है। मोहन कहाँ गया? पार्क में गया। तो ये क्या बन गया? हमारा एडवर्ब बन गया, एडवर्ब का एक सेट बन गया। अब उसके बाद फिर मैंने फिर से क्वेश्चन किया, मोहन वेंट टू द पार्क, वेन कब गया? आफ्टर 6 PM। तो एक ये भी सेट बन गया। अब यहाँ पे ये भी किस चीज का रिप्लाई है? ये भी आपका, ये तो रिप्लाई है आपका मोहन वेंट वेयर, वेयर का रिप्लाई तो है टू द पार्क, और वेन कब गया? आफ्टर 6 PM। तो ये भी एडवर्ब हो गया। तो ये दोनों एडवर्ब हैं, ये दोनों सेट क्या है? हमारे एडवर्ब हैं। अब हमें यहाँ पे एक चीज समझनी है, ये प्रेपोजिशन है, ये ऑब्जेक्ट है। ये आफ्टर प्रेपोजिशन और 6 PM उसका ऑब्जेक्ट है। आपको यहाँ पे एक नोट लिखना है कि जो प्रेपोजिशन होती है वो कभी भी अकेले नहीं आती, उसके साथ हमेशा उसका क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है।
ये बात आपको नोट डाउन कर लेनी है कि प्रेपोजिशन कभी भी अकेले नहीं आती, उसके साथ हमेशा उसका ऑब्जेक्ट जरूर मिलेगा। अब यहाँ पे जो प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट जो फ्रेज बनती है, या तो वो एडजेक्टिवल फ्रेज बनती है या फिर वो एडवर्बियल फ्रेज बनती है। इन दोनों में से वो एक फ्रेज बनती है। अब देखो ये पार्ट ऑफ स्पीच का काम करते हैं एडवर्ब का। अब हम यहाँ पे बात करते हैं फ्रेज क्या होती है, ग्रुप ऑफ वर्ड। ये दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। टू द पार्क आफ्टर 6 PM, ठीक है, 1 2 3 ऐसे। अब उसके बाद ना तो इसके अंदर सब्जेक्ट है ना प्रेडिकेट है। टू द पार्क में ना सब्जेक्ट है ना प्रेडिकेट है और ना ही इसमें है। और ये काम क्या कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच का। तो हम इनको क्या बोलेंगे, फ्रेज बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब और शब्दों का समूह है, ना सब्जेक्ट ना है प्रेडिकेट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब फ्रेज या एडवर्बियल फ्रेज। और ये दोनों क्या हो गई हमारी फ्रेज। तो होप आपको फ्रेज का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक्चुअल में जो फ्रेज क्या होती है, कोई भी वर्ड का ग्रुप जो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच की तरह काम करे उसे हम फ्रेज बोलते हैं। जैसे नाउन का काम करेगा तो नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव का काम करेगा तो एडजेक्टिवल फ्रेज, और एडवर्ब का काम करेगा तो एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, तो होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं फिर से आपको पार्ट ऑफ स्पीच निकालने सिखा देता हूं कि हमें पार्ट ऑफ स्पीच निकालने कैसे होते हैं। जब भी आप हु से क्वेश्चन करोगे तो जो उसका आंसर होगा वो हमेशा सब्जेक्ट बनेगा और वो लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद हुम के जो रिप्लाई होते हैं वो हमेशा ऑब्जेक्ट होते हैं और वो हमेशा लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद आता है वट। वट के रिप्लाई हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हो सकते हैं, लेकिन ये नॉन लिविंग थिंग्स में इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई और विच वन का रिप्लाई हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। और व्हेन वेयर हाउ के रिप्लाई हमारे क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। ठीक है, तो होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसको फ्रेज को फिर से रिवाइज कर लेना, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।